जनवरी 2015 में सलमान खान और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की मुलाकात हुई थी अहमदाबाद गुजरात में। लेकिन उसके बाद सलमान खान की फैमिली और नरेंद्र मोदी के बीच में ठन गई, जिसके बाद दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां आ गईं। सलीम खान साहब नरेंद्र मोदी के हमेशा से प्रशंसक रहे, लेकिन सलमान खान की इस मीटिंग के बाद सलीम खान, सलमान खान और नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत सारी दूरियां आ गईं। क्या है पूरा मामला, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सलमान खान के फादर सलीम खान बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म राइटर थे। सलीम जावेद की जोड़ी ने 22 बॉलीवुड फिल्में लिखी, जिसमें से 20 फिल्में क्रिटिकली और कमर्शियली सेलिब्रेटेड थीं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थीं। गब्बर सिंह का कैरेक्टर हो, चाहे मोगैम्बो का कैरेक्टर हो, चाहे अरुण का कैरेक्टर हो, चाहे धन्नो का कैरेक्टर हो, चाहे बसंती का कैरेक्टर हो, चाहे जय वीरू का कैरेक्टर हो, ये सारे कैरेक्टर्स को भी सलीम जावेद ने ही अपनी कलम के द्वारा लिखा। सलीम जावेद की जोड़ी बहुत बड़ी स्क्रीन राइटर्स की जोड़ी थी, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड थी एंड इंडियन फिल्म की सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड, सबसे ज़्यादा अक्लेम्ड फिल्म राइटर्स की जोड़ी अगर कभी बनी आज तक तो वो सलीम जावेद की ही थी। लेकिन उसके बावजूद जावेद साहब, क्योंकि सलीम जावेद के स्प्लिट होने के बाद जावेद साहब एक लिरिसिस्ट बन गए और उन्होंने लिरिक्स की दुनिया में भी अपना जादू बिखेरा। गुलजार साहब के साथ उनका नाम जुड़ने लगा, गुलजार साहब के वो राइवल बन गए राइटिंग की दुनिया में। लेकिन सलीम खान साहब सलीम जावेद की जोड़ी के टूटने के बाद कुछ खास काम अकेले इंडिविजुअली नहीं कर पाए थे। जावेद अख्तर साहब एज ए लिरिसिस्ट बहुत फेमस हुए, क्योंकि वो एक बहुत फेमस, एक प्रोलॉन्ग और एक बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड राइटिंग फैमिली से बिलोंग करते थे जावेद अख्तर। तो उनको कविताओं का बहुत शौक था और हिंदी फिल्मों में किस टाइप के लिरिक्स चलते हैं ये भी जावेद अख्तर साहब को पता थी एंड वो बहुत सक्सेसफुल लिरिसिस्ट भी बने। बाद में जाके जावेद अख्तर साहब 2004 में पद्म भूषण भी जीत गए थे, लेकिन सलीम खान साहब को कभी भी पद्मश्री भी नहीं मिला था और उनको कभी भी पद्म भूषण भी नहीं मिला था। 2004 में जब जावेद अख्तर को पद्म भूषण मिला, उस वक्त भी जावेद अख्तर से पूछा गया था कि आपके पार्टनर को अभी तक पद्मश्री भी नहीं मिला है, तो आपका इस पर क्या कहना है। एंड जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि वो चाहते हैं कि सलीम खान साहब को भी कभी ना कभी पद्म भूषण मिले और कभी ना कभी उनको पद्म विभूषण भी मिले, और वो अप्रिशिएट करते हैं सलीम जावेद के वर्क को और सलीम खान को भी। लेकिन उसके बावजूद सलीम खान का वर्क हमेशा ही अनरिकग्नाइज्ड रहा। कभी भी सलीम खान को उस लेवल का एक्लेम अवार्ड्स के तौर पे नहीं मिला जो जावेद अख्तर साहब को मिला, और ये चीज़ कहीं ना कहीं सलीम खान के मन में रह गई थी। लेकिन उसके बाद जब नरेंद्र मोदी सरकार आई, उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने सलमान खान के साथ इस मीटिंग में सलमान को कहा था कि वो अपने फादर सलीम खान से रिक्वेस्ट करें कि वो पद्मश्री एक्सेप्ट कर लें। तो एक्चुअली हुआ था ये था कि 26 जनवरी 2015 को सरकार ने अवार्ड अनाउंस किए थे, पद्मा अवार्ड्स, और उसमें सलीम खान का नाम था पद्मश्री के लिए। उसके बाद जैसा कि प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांटेक्ट करती है रेसिपिएंट्स को, उनसे डिस्कस करती है और उनको कहती है कि उनको अपना अवार्ड आके कलेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद सलीम खान साहब ने एकदम ही रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कम्प्लीटली मना कर दिया कि अवार्ड लेने से, क्योंकि उनका मानना था कि ये अवार्ड उनको डिजर्विंग नहीं है और वो बहुत लेट आया है। और करियर के इस फेज में उस वक्त सलीम खान 77 ईयर्स के थे और उनका मानना था कि उस एज में उनको अगर कुछ मिलना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ पद्म भूषण ही है और उससे लो लेवल का कोई अवार्ड वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा सलीम खान ने अपने स्टेटमेंट के थ्रू कह दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने उनके बेटे सलमान खान से रिक्वेस्ट की थी कि अपने फादर को कन्विंस करें अवार्ड एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन सलमान खान साहब भी इसी चीज़ के फेवर में थे जो सलीम खान कह रहे थे। सलमान खान को भी यही लगा कि उनके फादर को रिकग्निशन बहुत लेट मिल रहा है और पद्मश्री उनके अचीवमेंट्स को और उनके जो जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था आर्ट्स फील्ड को उसको जस्टिफाई नहीं करता, तो कम से कम पद्म भूषण तो सलीम खान को मिलना ही चाहिए। अंदाजे बयां में ये चीज़ सलमान खान और सलीम खान दोनों ने ही मीडिया को कह दी थी। लेकिन जैसा कि नियम है प्रकृति का और जैसा कि नियम है भारत सरकार का, वो बदला नहीं जा सकता। एक बार अवार्ड अनाउंस होने के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ और शायद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको पद्मश्री मिला है उसको पद्म भूषण मिल जाए क्योंकि वो बंदा ऐसा कह रहा है। तो सलीम खान को ऑब्वियसली पद्म भूषण तो नहीं मिला, लेकिन सलीम खान ने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया पद्मश्री भी कलेक्ट करने से। 2013 में सलीम खान को पहली बार नरेंद्र मोदी ने रिकमेंड करने की कोशिश की थी, जब स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है पद्मा अवार्ड्स के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। बाद में जब नरेंद्र मोदी की सरकार खुद बनी तो उन्होंने पर्सनली सलीम खान को रिकमेंड करवाया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का मानना था कि सलीम खान एज अ राइटर बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रह गए थे।
लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार के अनाउंसमेंट के बावजूद सलीम खान साहब ने पद्मश्री एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद सलीम खान और नरेंद्र मोदी के बीच में भी थोड़ी दूरियां आ गई। दोनों एक दूसरे से टच में थे, जब से मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे तब से लेकर के सलीम खान मोदी के टच में थे। इनफैक्ट जब मोदी जी के ऊपर बहुत सारे केसेस भी चल रहे थे गुजरात में 2002 कांड को लेकर के, उस वक्त भी सलीम खान ने काफ़ी बार मोदी को पब्लिकली डिफेंड करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने जब पर्सनली उनके बेटे को कहा कि अपने फादर से कह के आप पद्मश्री एक्सेप्ट कर लीजिए, तो भी सलीम खान ने सीधे सीधे मना कर दिया था। और यही वजह थी कि उसके बाद से लेकर के सलीम खान और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं।